Hello, students. Happened that one picture has given here. When he has given the that Mughal emperor has given the Diwani of Bengal, Diwan of make them the Diwan of Bengal. That time what happened? Um, the person Robert Caleb, that is he is an Englishman. He is always very happy to capture in a painting these all these special moments which are happened with them in India. So what he has done that time, he called the painter to draw all this movement on a painting. See in this picture, Mughal emperor is giving the papers of Diwani to Diwan to. He is going to hand over the papers of Diwan of Bengal to Robert Caleb. Robert Caleb accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa from the Mughal Empire in 1765. This is all the scenario in this picture which you can see. Okay, so this type of the incidents which were happened in his life, he was always capturing them in through a painting in his as his memorable events of his life. Clear? As Diwan, the company became the chief financial administration of the territory under its control. तो अब जब इनको दीवानी मिल गई, वहाँ का दीवान बना दिया गया, तो दीवान का क्या काम होता है कि वहाँ के सारे रेवेन्यू इकट्ठे करने, ठीक है, और उनके सारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, सारी पावर उनके हाथ में आ गई उस जगह की। अब उन्होंने क्या किया, सारी टेरिटरी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका एज अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। ओके, अब इन्होंने अपने हिसाब से रेवेन्यू सोर्सेज बनाए कि किस किस तरीके से रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे किए जाए। इट हैड टू थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू सोर्सेज। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लैंड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए और यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेज बनाए जाएं, इकट्ठे किए जाएं। द मेन रीज़न वॉज दैट दे डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल ऑन द लैंड. It was not a main that motive of them. Their main motive was only to expand the growing to expand his company. Okay, so what they have done, when they got Diwani of that Bihar, Bengal and Odisha,
they done they had done that they increase the revenue. Okay, so through revenue they want to collect this much revenue so that they can they can grow their company. Okay, up to this they want to increase their collect their revenue. They want to collect their revenue up to this amount so that they can utilize that money to complete their expenses of the money. तो क्या होता था कि जब भारत यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेड करने आए भारत में, तो क्या हुआ कि उनके खर्चे भी बढ़ने लगे डे बाय डे। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या था, इंग्लैंड से पैसे मंगवाने पड़ते थे। अब इन्होंने क्या किया कि जब इनको यहाँ की टेरिटरी मिल गई दीवानी के तौर पे, तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह से अब एक्सपेंसेस जो हैं मतलब इस तरह से रेवेन्यू इकट्ठे होने चाहिए ताकि जो कंपनी के बढ़ते खर्चे हैं वो इसी खर्चे से पूरे हो जाएं जो एज अ रिवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसको मेन अपना मोटिव बना लिया कि हमें अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इन एंड सेल इट व्हाट इट वांटेड। अब उन्होंने सोचा कि जो ये चीज़ें चाहते हैं खरीदना और बेचना वो इसी रेवेन्यू के साथ हो जाए, इनके जो सारे एक्सपेंसेस हैं इसी रेवेन्यू के साथ पूरे हो जाए। अब दिन जो हैं वो बीतते चले गए, ओवर द ईयर्स काफ़ी साल बीत गए। अब क्या हुआ कि ये एक एलियन पावर थी, बीइंग एन एलियन पावर क्या होती है कि एलियन पावर होते हैं कि अब एलियन हम किनको बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं ना। कौन होते हैं एलियन होते हैं जो दूसरी दुनिया से आए हुए होते हैं। उसी तरह से ये भारत के ना होकर हमारे लिए बाहरी थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। अब इनका मतलब मेन मकसद था कि ये जो बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु अदर, जो पुराने समय में कंट्री साइड में अपना राज्य कर रहे थे, जिनकी अपनी अथॉरिटी थी, जो अपनी अथॉरिटी अपने अधिकार एंजॉय कर रहे थे, जो एक प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटीज़ थी, उनको अपने कंट्रोल में करना, उनको पैसिफाई करना। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आए थे तो इनको अपने एक दबदबा बनाना था, अपनी एक इमेज बनानी थी। तो मेन क्या था इनका कि ये यहाँ पर आकर अपनी एक अथॉरिटी जो पावर्स थी, यहाँ की जो प्रेस्टिजियस पर्सन्स थे, उनके ऊपर उनको पैसिफाई करें, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लें। अब इन्होंने क्या किया, हाउ वॉज दिस टू बी डन, कैसे ये किया गया उनके द्वारा। वी विल सी इन दिस हाउ द कंपनी केम टू colonize द कंट्री यार्ड। कैसे इन्होंने कंट्री साइड्स को कॉलोनाइज़ किया, किस तरह से इन्होंने रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया, किस तरह से इन्होंने जो पीपल के ऑल राइट्स हैं उनको रीडिफाइन किया, और कैसे इन्होंने फसलों को पैदा किया जो ये खुद चाहते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब कंपनी के लिए जो रेवेन्यू थे वो किस तरह से अब वो इकट्ठे करते थे। देखो, द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ सुप्रीमली एज अ ट्रेडर। चाहे इनको यहाँ की इनका दीवान बना दिया गया था कंपनी को, लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक ट्रेडर ही समझ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट एज अनविलिंगली टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम टू असेसमेंट एंड कलेक्शन। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, इनको एक बड़ी रेवेन्यू इनकम मिल रही चाहते थे ये कि हमें इनको जो रेवेन्यू इनकम मिले वो एक बड़ी मिले। इसके लिए वो ना चाहते हुए भी वो क्या चाहते थे, वो चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी एक रेगुलर सिस्टम जो था असेसमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए उन्हें चाहिए था कि किस तरह से कोई असेसमेंट हो या उनकी कलेक्शन हो कि किस तरह से वो जो रेवेन्यू है किस तरह से लें या पहले कैसे लिए जाते थे, तो इस तरह से उनको कैसे कलेक्ट किया जाता था, इन चीज़ों के बारे में वो ध्यान देना चाहते थे। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible, जिससे कि वो अपने फाइन कॉटन और सिल्क क्लोथ्स जो हैं वो बहुत सस्ते दामों पर ख़रीद सके। क्योंकि within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled। जो बंगाल पिछले 5 सालों से जो कंपनी विदिन 5 ईयर्स जो कंपनी अब बंगाल से अपनी चीज़ें खरीद रही थी, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनके प्राइसेस डबल हो गए थे। अब
जो कंपनी थी वो जो परचेज़ करना चाहती थी, इंपोर्ट करती थी, तो वो क्या करती थी इंडिया से कोई भी चीज़ें, तो किसके बदले में वो ब्रिटेन से क्या लाते थे, गोल्ड और सिल्वर। और वो चाहते थे कि जो गोल्ड और सिल्वर हम ब्रिटेन से भारत में लेके आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, उसके ऊपर स्टॉप लग जाए, और जो हम यहाँ से हम रेवेन्यू लेते हैं बस उसी रेवेन्यू के द्वारा हम सारी चीज़ें पूरी कर लें। ठीक। सून इट वॉज क्लियर टू द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। जल्दी ही ये समझ में आ गया बंगाल के जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको समझ में आ गया कि वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आर्टिशियंस वर डिज़र्टिंग विलेजेस, उन्होंने विलेज छोड़ने शुरू कर दिए। पीजेंट्स जो थे वो अपने ड्यूज़ नहीं दे पा रहे थे, ओके, जो उनसे डिमांड की जा रही थी। आर्टिशनल प्रोडक्शन वॉज इन अ डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोर साइन ऑफ कोलैप्स। अब जो कलाकार थे उनकी प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रही थी। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, जो कृषि के कार्य थे, वो भी किस चीज़ का साइन देने लगे थे, कोलैप्स का। कोलैप्स मतलब वो डिक्लाइन हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, पतन हो रहा था उनका। ठीक है। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। तो एक बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हादसा हुआ कि जिस टाइम में वहाँ पर अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया कि अकाल पड़ गया, वहाँ के लोग भूखे मरने लगे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे लोगों को का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू उतारने के लिए। तो अब क्या था कि उस समय 10 मिलियन लोग लगभग बंगाल में जो थे उनकी डेथ हो गई। अ वीकली मार्केट, यहाँ पर पिक्चर में एक वीकली मार्केट दी गई है। ओके, यहाँ पे पिक्चर जो है ये एक वीकली मार्केट की है। यहाँ पर वीकली मार्केट क्या होती है ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। द मुर्शिदाबाद इन बंगाल, कहाँ की पिक्चर है ये, मुर्शिदाबाद इन बंगाल की, जहाँ पर पीजेंट एंड आर्टिशियंस तो जो रेगुलरली हफ्ते बाद यहाँ पर अपना सामान लेकर आते थे, जिनको वो बेचते थे और ख़रीदते थे जिनकी उनको ज़रूरत है। ओके, दीज मार्केट्स आर बैडली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुई इकोनॉमिक क्राइसिस से। दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल read others in second part. Okay.